हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 34 है और आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगी कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने आपको आज के टेलीग्राम ग्रुप में दिए थे। 9 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे जहां आई टोल्ड यू कि आपको अप्रोप्रिएट नाउन चूज करनी है और उसके करेक्ट फॉर्म लिखने हैं। बट व्हाट आई फाउंड कि मोस्ट ऑफ यू फाउंड दोज क्वेश्चंस बिट डिफिकल्ट। ठीक है ना, आप लोगों को वो कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे। वही एक रीज़न था कि आपका स्कोर लेस देन 4 रहा। काफ़ी कम स्टूडेंट्स थे जिनका अबव 4 था और बहुत कम थे जिनके शायद ऑल करेक्ट थे। ठीक है, फिर मैंने एक पोल और करा था जहां मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको ये क्विज डिफिकल्ट लग रहा है तो आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। तो उसमें भी 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं करा बिकॉज दे फाउंड इट बिट डिफिकल्ट। सो दैट इज़ वाई मुझे लगा कि मुझे इस पर एक सेशन आप लोगों को देना चाहिए सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि किस तरह से कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है। सेकेंडली स्टूडेंट, क्लोज टेस्ट। ठीक है, अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करें, एनवीएस की बात करें या केवीएस की बात करें, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ में आपको एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके लिखने हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना होता है क्लोज टेस्ट में। अब किस तरह से आप सॉल्व कर पाते हो, पहला पॉइंट आता है वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आपको पता है कि क्या वर्ड उसके साथ जाएगा। प्रेपोजिशन की समझ होना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रेपोजिशन भी वहाँ पर टेस्ट कर ली जाती है। ठीक है, और तीसरा वे क्या होता है स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई वर्ड ऐसा मिल जाता है जहां हमें मीनिंग नहीं पता होता है। ठीक है, बिकॉज वी ह्यूमंस आर नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया, वी कैन नॉट नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, तो उस टाइम आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ काम में आती है कि अगर आर्टिकल दिया है तो आर्टिकल के बाद तो नाउन ही आएगा। ठीक है, या फिर इस ब्लैंक के बाद नाउन दिया है तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो तो एडजेक्टिव ही होता है, या फिर ये एडजेक्टिव है तो इसके पहले तो अब कोई एडवर्ब ही आएगा। ठीक है, दैट इज़ वाई स्टूडेंट जो मैं आपकी बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पर काम कर रही हूँ और उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने आपको आज ही 9 सेंटेंसेस दिए थे लेकिन आप लोगों से नहीं सॉल्व हुए। बट दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोगों की जो समझ है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर वो इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज़ वाई आई से ऑन अ डेली बेसिस जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ कि सेशन को पूरा देखो बिकॉज मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बिटवीन द सेशंस बताती हूँ। अगर सेशन स्किप कर देखोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप स्किप कर दोगे। राइट पीपल, वैसे तो आई ट्राई कि मैं आपको सब कुछ नोट डाउन करके दूँ सो दैट आप लोग अगर नोट भी ना करो तो उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर वे में रिविजन करते रहो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आई एक्सप्लेन यू दोज थिंग्स विच आर नॉट देयर इन दैट स्लाइड। दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच द सेशन कंप्लीटली। ठीक है ना। सो आज मैंने आपको ये कुछ 9 सेंटेंसेस दिए थे, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ मैंने आपसे कहा था कि आपको करेक्ट फॉर्म चूज करनी है इस नाउन की। ठीक है, और एक ही नाउन एक ब्लैंक में आएगी, मतलब ये जो आपको कुछ 9 नाउन्स दी हैं आप इन्हें रिपीट नहीं कर सकते। राइट पीपल, जैसे अटॉर्नी, बीच, बॉक्स, क्लिफ, डिस्कवरी, लैबोरेटरी, मैन, मैच, मीडियम, ऑक्स, पियानो एंड टूथ। ओके, सो हम फर्स्ट ब्लैंक की बात करते हैं। द एज एट विच द फर्स्ट टूथ अपीयर्स डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में कहा गया है कि एक जो एज होती है तो जो उसमें फर्स्ट टूथ जो होता है, जो दांत होता है, वो हर एक चाइल्ड में अलग अलग अपीयर होता है। ठीक है, वेरी ओकेजनली चिल्ड्रन आर बोर्न विद 1 और मोर डैश, कि बहुत कम ऐसा होता है कि ये चीज़ ओकेजनली है, कोई चीज़ ओकेजनली होती है तो यानी कि वो यूजुअल नहीं है, वो अनयूजुअल है। ठीक है, वो हमेशा नहीं होगी। ठीक है, सो वेरी ओकेजनली चिल्ड्रन आर बोर्न विद 1 और मोर डैश। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है 1 और मोर डैश। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम टूथ की बात कर रहे थे। टूथ कैसा नाउन है, ये आपका एक सिंगुलर नाउन है और मैंने आपको नाउन में बताया था कि टूथ का प्लूरल होता है टीथ। ठीक है, टूथ का प्लूरल होता है टीथ। तो जब यहाँ पर हम टूथ की बात कर रहे हैं तो इस सेंटेंस में भी आपका टीथ आएगा। वाई? बिकॉज यहाँ हम बात करें चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, ठीक है, एक चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों की बात करें बिकॉज चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 और मोर टीथ, हम सिर्फ एक दांत की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक से ज़्यादा के दांत की बात कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर टूथ नहीं आएगा, यहाँ पर टीथ आएगा। और यहाँ पर ना लैबोरेटरी आ सकता है ना डिस्कवरी आ सकता है, कुछ नहीं, बिकॉज वो एप्रोप्रिएट साउंड ही नहीं कर रहा है। लेकिन जो करेक्ट फॉर्म है वो होगी टीथ। ठीक है, आप टूथ्स
नहीं कर सकते हैं बिकॉज टूथ की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है टीथ। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई नीड सम डैश टू लाइट द फायर, मुझे कुछ चाहिए सो दैट मैं फायर जला सकूं, ठीक है, सो दैट मैं आग जला सकूं। ओके, सो आई नीड सम डैश टू लाइट द फायर, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें मैच चाहिए होगा, मैच बॉक्स, ठीक है, लेकिन सम यहाँ पर यूज हुआ है सम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सम मैचेस। ओके, सम मैचेस। नेक्स्ट देखिए, स्टडीज आर शोइंग दैट डैश प्रोसेस इंफॉर्मेशन डिफरेंटली फ्रॉम वुमेन। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि स्टडीज ये बताती हैं कि जिस तरह से डैश प्रोसेस इंफॉर्मेशन करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो अलग है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ वुमेन, ठीक है, तो विमेन का कंपैरिजन किससे होगा, मैन से ही होगा, ठीक है, और यहाँ आपका मैन प्रेजेंट भी है, लेकिन यहाँ हम विमेन की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी औरतों की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक औरत की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आएगा, मैन, MEN, मैन। कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होता है, सेम नंबर में होता है, सेम नाउन में होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, मारिया नीडेड सम लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेसेस सो शी कॉन्टैक्टेड टू डैश। देखिए, मारिया को कुछ लीगल एडवाइस चाहिए थी अपने बिजनेसेस के बारे में, तो उसने कॉन्टैक्ट करा किन्हें, टू अटॉर्नीज, ठीक है, एक अटॉर्नी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, दो अटॉर्नी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटॉर्नीज। तो यहाँ पर आपकी स्पेलिंग वही रहेगी, लेकिन सिर्फ वाई के बाद एस लग जाएगा, तो टू अटॉर्नीज, ठीक है, क्योंकि मैन आपका ऊपर आ गया, तो यहाँ पर अब अटॉर्नी बचा, तो टू अटॉर्नीज, ठीक है, और लीगल एडवाइस की बात हो रही है, तो हम अटॉर्नी के पास ही जाएंगे ना। नेक्स्ट देखिए, न्यू साइंटिफिक डैश आर मेड एवरी डे इन डैश थ्रू आउट द वर्ल्ड। न्यू साइंटिफिक क्या, न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज। अब मैंने डिस्कवरी क्यों नहीं लिया, ठीक है, डिस्कवरी क्या है, ये आपका एक प्लूरल नाउन है, ये आपका एक सिंगुलर नाउन है डिस्कवरी, तो मैं इसका प्लूरल लूंगी, और प्लूरल इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लूरल इसका हो जाएगा डिस्कवरीज। कैसे पता लगा, बिकॉज इसके बाद जो वर्ब है आर, वो आपकी प्लूरल है, और जो वर्ब आती है वो विद रिस्पेक्ट टू नाउन आती है, बताया है ना, अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, डिस्कवरीज, ठीक है, न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज। न्यू साइंटिफिक क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है जो किसे क्वालिफाई कर रहा है, डिस्कवरीज को। सो न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज आर मेड एवरी डे इन लैबोरेटरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब हर जगह डिस्कवरी हो रही है तो एक ही लैबोरेटरी में थोड़ी होगी, ठीक है, अगर विश्व के हर एक पार्ट में, ठीक है, हर एक जगह पर कोई डिस्कवरी हो रही है तो कोई एकमात्र लैबोरेटरी तो नहीं है ना, काफ़ी सारी लैबोरेटरी है, दैट इज़ वाई यहाँ पर होगा लैबोरेटरीज, ठीक है, यहाँ पर होगा आपका लैबोरेटरीज। आई होप आपको स्पेलिंग आती होगी, ठीक है, नहीं तो मैंने आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में स्पेलिंग्स भी लिख कर दी हैं। नेक्स्ट देखिए, द फार्मर लोडेड हिज कार्ट विथ डैश ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स टू take to market, his cart was pulled by to dash। देखिए, फार्मर ने अपनी कार्ट लोड करी विथ डैश ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर क्या एप्रोप्रिएट है, बॉक्स ही होगा जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स होंगी, ठीक है, लोडेड हिज कार्ट विथ बॉक्सेस, ठीक है, यहाँ पर बॉक्स नहीं आएगा, boxes of fresh vegetables to take to market, his cart was pulled by two। अब oxes नहीं होता है, ox का जो प्लूरल होता है स्टूडेंट वो oxen होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को लगता है कि जो oxen है वो इसका फेमिनाइन है, लेकिन नहीं, ox का जो फेमिनाइन है या फिर आप फेमिनिन भी कह सकते हो वो cow होता है, ठीक है, ऑक्सन इसका प्लूरल है, इन अ सेम वे जैसे चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, वैसे ऑक्स का प्लूरल आपका ऑक्सन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नॉर्थ साइड ऑफ द आइलैंड हैज़ नो डैश फॉर पीपल टू वॉक ऑन। जो नॉर्थ साइड है आइलैंड की उसमें डैश नहीं है फॉर पीपल टू वॉक ऑन। पीपल किस पे वॉक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से आपका क्या आएगा स्टूडेंट, बीच, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी प्लूरल नाउन, बीचेस। क्यों, क्योंकि नॉर्थ साइड की बात हो रही है किसी आइलैंड की, और अगर कोई आइलैंड है और उसकी नॉर्थ साइड में स्टूडेंट एक ही बीच थोड़ी होगा,
काफ़ी सारे बीच हो सकते हैं, या तो यहाँ पर आपको कोई एक सिंगल नेम दिया होता, ठीक है, सो दैट आप वहाँ पर बीच यूज़ करते, लेकिन द नॉर्थ साइड ऑफ द आइलैंड हैज़ नो बीचेस फॉर पीपल टू वॉक ऑन, देर आर ओनली स्टीप क्लिफ्स, ठीक है, नो वन कैन क्लाइंब दीज स्टीप वॉल्स ऑफ रॉक, कि यहाँ पर क्या होते हैं, स्टीप क्लिफ्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लिफ्स आएगा, क्लिफ नहीं आएगा, जो माउंटेन की चोटी होती है स्टीप सी होती है, ठीक है, तो उसे हम क्लिफ कहते हैं। देर आर ओनली स्टीप क्लिफ्स, ठीक है, आर है और आपका सब्जेक्ट क्या है, स्टीप क्लिफ्स, ठीक है, तो क्लिफ्स आएगा, क्लिफ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, द म्यूजिक बिल्डिंग एट द यूनिवर्सिटी हैज़ 27 डैश फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन। अब यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा था, पियानो, ठीक है, लेकिन अब आप लोगों ने नाउन नहीं देखा है, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पियानोज में, मैंने आपको 2 स्पेलिंग जानबूझ कर दी थी, आपने PIANOES, ठीक है, इस स्पेलिंग को चूज करा था, लेकिन नहीं, पियानोज में सिर्फ एस आता है, ES नहीं आता है। ओके, सो 27 पियानोज। नेक्स्ट देखिए, पीपल गेट मोस्ट ऑफ देयर न्यूज अबाउट द वर्ल्ड थ्रू द मास डैश, दैट इज थ्रू रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो मीडियम है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ठीक है, ये मीडियम जो है ये सिंगुलर है, मीडियम्स कुछ नहीं होता है, इसका जो प्लूरल होता है स्टूडेंट वो होता है मीडिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा मीडिया। वाई? बिकॉज आगे क्वालिफाई कर दिया है कौन कौन से मास मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यहाँ पर आगे क्वालिफाई कर दिया है कि हम कितने सारे मास मीडिया की बात कर रहे हैं जिससे लोगों को कोई भी न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड मिलती है, तो मीडियम्स कुछ नहीं होता है, ठीक है, मीडिया होता है। पीपल गेट मोस्ट ऑफ द न्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड थ्रू द मास मीडिया, दैट इज थ्रू रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। आई होप स्टूडेंट अब आपको ये 9 सेंटेंसेस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर अब भी कोई दिक्कत हो तो फील फ्री टू जॉट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली रिप्लाई यू बैक, ठीक है। और आप सेशंस जो ऑलरेडी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, उन्हें आप देखिए, ठीक है, और अगर उनमें भी कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछिए। लेकिन अगर आप लोग लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पर फॉलो नहीं करोगे तो जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ है वो नहीं बन पाएगी। एंड ट्रस्ट मी पीपल, बेसिक से कोई भी इतना आपको नहीं पढ़ाएगा। मेरे लिए भी बहुत इजी है कि अगर मैं आपको एक लेक्चर में सारे रूल्स लिख कर दे दूं, लेकिन मैं आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली कवर अप करा रही हूं, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कवर अप करा रही हूं। मेरे लिए भी आसान बहुत होता अगर मैं आपको एक ही सेशन में सारे रूल्स लिख कर दे देती, फैंसी तरह से लिख कर दे देती, और आपको लगता कि ये कितना अच्छा सेशन है। बट दैट इज़ नॉट मी, ओके, दैट इज़ नॉट माई जॉब। माई जॉब इज़ टू मेक you understand each and every concept precisely. That is why student I say on a daily basis कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो पूरी देखिए, so that आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच।